हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपना सीरीज जो है कंटिन्यू रखेंगे सेफ स्कोर का। और मैंने 4-5 आरआरबी का कवर कर दिया है और आज हम आरआरबी चेन्नई का कवर करेंगे। ठीक है, आरआरबी चेन्नई का कितना स्कोर चाहिए जिससे आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस आपको गाइडलाइंस देता रहता हूँ कि आपको कैसे आरआरबी जेईई क्रैक करना है और आपको सिस्टमैटिक में कैसे प्रिपरेशन करना है बुक्स रिकमेंड करते रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 2025 में आपका वैकेंसी आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं अपना क्लास स्टार्ट करूंगा। तो जिनको भी अगर जरूरत है, नीड है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका डिस्कस कर लेते हैं कि आपका वैकेंसी पिछली बार कितना था। तो पिछली बार 2018 में आपको आइडिया होगा तो आपका जो वैकेंसी था वो चेन्नई जोन में, आरआरबी चेन्नई में 1183 था। ठीक है, 1183। और अभी जो 2024 में वैकेंसी है वो 652 है, मतलब 652 वैकेंसी ही मात्र दिया है चेन्नई में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहले सिविल का देख लेते हैं। तो सिविल का 1 to 13 पोस्ट था पिछली बार और ये आपका कट ऑफ है। तो यूआर का देख सकते हैं यहाँ पे आप 63 के आसपास स्कोर था, तो सारे पोस्ट के लिए, मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। ठीक है, आपका ओबीसी का देख सकते हैं, आपका 60 तक स्कोर था, तो आपका मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। ठीक है, यहाँ पे एससी का देख सकते हैं आप लोग कि 50 तक स्कोर था, तो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे सिविल वाले। और यहाँ पे एससी का देख सकते हैं कि आपका 42 के आसपास था, तो सारे पोस्ट के लिए आप लोग क्वालिफाई थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कितना सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए। तो पिछली बार सिविल का जो सीट था वो काफी ज्यादा था, 390 प्लस था। ठीक है, आप आंकड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे इतना मिला तो मैं देख लिया जल्दी जल्दी में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 390 प्लस था या 400 के आसपास आपका सीट था। ठीक है, बट इस बार जो सीट है नियरली बहुत ही कम है, 138 के आसपास है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है कि मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई आप कर जाए। ठीक है, तो आपको जो स्कोर करना है सिविल डिपार्टमेंट में, तो आपको स्कोर सेफ रहने के लिए कितना करना है जिससे आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो यूआर कैंडिडेट जो है सिविल वाले, वो अपना स्कोर कम से कम 67 to 69 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपका ठीक है, आप सेफ रहेंगे, मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी के लिए 60 to 62 तक रहेगा, तो आपका सही रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हैं कैंडिडेट्स, तो उनका 57 to 59 तक अगर स्कोर आप कर पा रहे हैं तो आपका एकदम सेफ रहेगा, मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो 50 to 52 अगर इस रेंज में आपका स्कोर आता है तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो आपका 45 टू 47 तक आपका स्कोर आता है, तो आप बिल्कुल भी सेफ रहेंगे और मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है कि एक आध पोस्ट के लिए नहीं, मैक्सिमम सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाए और आपका जो कंपटीशन हो वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का 14 से लेके आपका 55 तक कैटेगरी था, 14 to 55 तक कैटेगरी था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो दोनों कंबाइंड रहते हैं, आपका दोनों एलिजिबल रहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पोस्ट के लिए। तो कोई किधर भी मतलब जा सकता है, पोस्टिंग ले सकता है, ऑल एलिजिबल है। तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो हाई चला जाता है, आप पिछला बार वाला कट ऑफ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लेट हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो उसको स्किप करते हुए आप देख सकते हैं कि जो भी रेंज है वो 65 67 से ऊपर ही है। अगर सारा पोस्ट क्वालिफाई करना है तो आपका 69 प्लस थे, तो तब जाके आपका सारा पोस्ट क्वालिफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओबीसी का यहाँ पे देख लिया जाए तो आपका 65 प्लस था, तो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एससी कैंडिडेट्स हैं वो 57 के आसपास थे, तो सारे पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई थे। यहाँ पे देख सकते हैं एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो 50 प्लस जिनका भी था वो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आप एक और स्लाइड है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो भी रेंज था वो ऑलमोस्ट 69 के आसपास था। ठीक है, और जो ओबीसी का कैंडिडेट्स हैं वो 64 to 65 के आसपास था। ठीक है, और पिछली बार का बात किया जाए कि वैकेंसी कितना था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एंड प्लस मैकेनिकल में 2018 में जो वैकेंसी था 388 का प्लस वैकेंसी था। ठीक है, और इस बार आपका जो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का वैकेंसी है वो आपका 428 वैकेंसी है, तो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है। ठीक है,
आपका इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, तो यहाँ पे वैकेंसी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ज्यादा है, तो फॉर्म भी थोड़ा सा ज्यादा फिलअप होगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कैंडिडेट्स चेन्नई जोन को चूज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ स्लाइटली लो जाता है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, आप देख सकते हैं खुद से कि मतलब कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट 65 to 69% के हिसाब से ज्यादा ही गया है, ठीक है। तो आपको कितना प्रिपेयर करके चलना है जिससे आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो आपको प्रिपेयर करना है कि यूआर कैंडिडेट्स हैं तो आपको कम से कम तो 72 to 74 तक स्कोर करेंगे, तभी जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम 66 to 69 तक का स्कोर करने का कोशिश कीजिए, तभी जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो कम से कम 62 to 64 तक का स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। एससी कैंडिडेट्स हैं तो एससी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम तो 55 to 58 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम तो आपको 47 to 50 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे कम आपको अगर सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कि इससे कम मार्क्स ले आके सीबीटी 1 में और सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो आप अपने आप को मतलब कंसोल कर रहे हो, बट वैसा कुछ है नहीं। आप अगर मिनिमम मार्क्स ले आते हैं तो एक आध पोस्ट के लिए मैं मानता हूँ कि क्वालिफाई कर जाएंगे, बट सारे पोस्ट के लिए आप अच्छे पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये माइंड मेकअप करके रखिए, माइंड सेटअप करके रखिए कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले हैं तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका एसएनटी का। तो एसएनटी का हम देख लेते हैं 56 टू पिछली बार 65 तक का कैटेगरी था जो एसएनटी का था, ठीक है। तो पिछली बार देख लेते हैं कि एसएनटी में वैकेंसी कितना था। तो एसएनटी का पिछली बार वैकेंसी जो था 114 था, ठीक है, 114 वैकेंसी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इस बार है ये 2018 का है और इस बार जो 2024 का वैकेंसी है तो मात्र यहाँ पे 40 वैकेंसी है। तो उस हिसाब से देखिए कि आपका 114 जो वैकेंसी था तो कम से कम तो 69 प्लस में आपका सारे पोस्ट के लिए यूआर वाले क्वालिफाई हुए थे। कि वहीं पे देखा जाए तो ओबीसी वाले कम से कम 65 लेके आए थे तब जाके क्वालिफाई हुए थे। वहीं पे आपका देखा जाए कि एससी कैंडिडेट्स जो थे वो 57 के आसपास लेके आए थे तब जाके सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे, और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं वो 46 या 47 लेके आए थे तो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए थे। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है कि मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं, और कितना मार्क्स के लिए आपका सेफ रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यूआर कैंडिडेट्स जो हैं वो कम से कम तो 73 टू 75 का टारगेट लेके चलेंगे तभी आप जाके क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 68 टू 70 मार्क्स में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 66 प्लस में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एससी कैंडिडेट्स हैं तो 58 टू 60 आपको स्कोर करना पड़ेगा तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 50 टू 52 आपका अगर मार्क्स आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये माइंड मेकअप लेके चलना है। अगर एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं, अगर सीट कम है तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि सीट कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली हाई भी जा सकता है। तो वो सीट आप लोग एक बार देख के जाइएगा कि आपका कितना सीट है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। थोड़े बहुत ज्यादा ही मेहनत कीजिए, ठीक है। लोएस्ट पे मत रहिए कि लोएस्ट ले आएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बस सीबीटी 1 क्वालिफाइंग है बट आपका पोस्ट भी सीबीटी 1 ही डिसाइड करेगा। अगर पोस्ट आपको अच्छा चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 10 दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलते हैं आपका डीएमएस। तो सबसे अच्छी पोस्ट है डीएमएस, तो सबको पता ही है डीएमएस के बारे में, इसलिए सबने पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर ही डाला होगा। तो देख लेते हैं कि 2018 में कितना वैकेंसी था। तो 2018 में आपका 23 वैकेंसी था और 2024 में आपका 16 वैकेंसी था। तो 7 वैकेंसी आपका कम है इस बार, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग देखिए कि आपका जब 23 वैकेंसी था तो आपका 75 के आसपास आपका गया था कट ऑफ, ठीक है। यूआर के लिए ओबीसी के लिए 72 गया था, एससी के लिए आपका 63 और एसटी के लिए 60 के आसपास आपका कट ऑफ गया था, ठीक है। तो इस बार आपको अगर डीएमएस चाहिए तो कितना मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर इस बार आप यूआर कैंडिडेट हैं और डीएमएस चाहिए तो 76 टू 78 आपको स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 72 टू 73 आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 69 टू 70 आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर एससी कैंडिडेट्स हैं तो 65 टू 67 आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 60 टू 62 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे डीएमएस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट है सीएमटी, ठीक है। तो सीएमटी का देख लेते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी था वो 58 था 2018 में, ठीक है।
2018 में, और अभी जो वैकेंसी है वो आपका मात्र 30 वैकेंसी है 2024 में, ठीक है। तो 2018 में जो वैकेंसी था उस अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 में जो आपका वैकेंसी था उस अकॉर्डिंग जो 58 वैकेंसी था उस अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जो था वो 71 के आसपास यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 66 था, ओबीसी के लिए आपका 66 था, ठीक है। एससी के लिए 56 और आपका एसटी के लिए भी 56 के आसपास था। तो इस बार आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि सीट कम है तो सेफ स्कोर आपका, अगर सीएमटी वाले हैं तो आपका यूआर कैंडिडेट है तो आपका जो सेफ स्कोर रहेगा सीएमटी वालों के लिए, तो कम से कम तो आपको 73 टू 75 आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम तो 70 टू 72 आपको स्कोर करना पड़ेगा। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 68 टू 69 आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप एससी कैंडिडेट्स हैं तो 60 प्लस में आपका काम हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 57 टू 59 आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आपका सेफ स्कोर बताया, तो ये माइंड मेकअप लेके चलिए कि आपको इतना स्कोर करना है ताकि आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाए, मिनिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई आपको नहीं करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करें। तो होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और एक आइडिया मिल गया होगा कि हमको सेफ स्कोर कितना करना है ताकि हम मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो जल्द ही लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट आरआरबी पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।